हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रेम रावत जी आगे बात करते हैं, शांति हम सबको चाहिए पर उसे पाने का तरीका क्या है ये हम नहीं जानते। हम बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, और वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, हम ख़त्म हो जाएंगे, विच इज़ ट्रू। करते हैं अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का घर जल रहा है, एक तरफ उसके जो गाय बंधी है वो भाग गई और तीसरी तरफ एक चोर उसकी साइकिल चुरा रहा है, तो उस समय पे वो सबसे पहले किसे बचाएगा? सबसे पहले वो अपने घर को बचाएगा, क्योंकि जो बाकी की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगी। वो गाय जो भाग गई वो वापस आ जाएगी, जो चोर साइकिल चुरा रहा है वो भी पकड़ा जाएगा और साइकिल वापस आ जाएगी, पर घर बचाना जरूरी है। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें अपनी एनर्जी और फोकस कहाँ पर लगाना है। इस कॉन्सेप्ट ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील होती है हमें अपने ऊपर और हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। हमारी नीड्स के बारे में वो बात करते हैं। हमारी नीड्स क्या है? कुछ दिन तक अगर हमें खाना ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते, कुछ दिन तक हमें पानी ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें हवा ना मिले तो हम कुछ मिनट्स में ही खत्म हो जाएंगे। ये है हमारी एक्चुअल नीड्स। लेकिन हमने अपनी बहुत सारी नीड्स क्रिएट कर ली हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, ऐसी कई चीजें जो हमने खुद क्रिएट की हैं, जो हमारी नीड है ही नहीं, और उन पर हम बहुत सारी एनर्जी और टाइम लगाते हैं। मन को साफ रखने की बात वो करते हैं कि उसी से हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम जब दोहरी जिंदगी जीते हैं, हम बाहर से कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और फील करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासे ते कौआ भला, तन मन एक ही रंग। वो बगुला जो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उससे तो वो कौआ ही बेटर है जो बाहर और अंदर से एक जैसा है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना है, अपनी एनर्जी को बचाना है और अपने आप को भी इस तरह से रखना है कि जो हम फील करते हैं उस बात को कहें। अंदर कुछ और सोचते रहें, बाहर कुछ और जीते रहें, हमें शांति नहीं मिल सकती। एक वृद्ध व्यक्ति बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रहा था। एक जवान व्यक्ति उसके पास से गुजरा और उसने कहा कि बाबा, आप तो बहुत वृद्ध लगते हो, आपने जीवन बहुत अच्छे से जिया हुआ लगता है, आप मुझे कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ नॉलेज देना चाहते हैं? वो बाबा लकड़ी का एक गट्ठर उठा के जा रहे थे। जब लड़के ने ऐसा कहा तो उन्होंने वो लकड़ी का गट्ठर साइड रखा और सीधे खड़े हो गए। 2 मिनट बाद उन्होंने वही लकड़ी अपनी पीठ पर रखी और चले गए। कहानी हमें ये समझाती है कि जब भी आपको लगता है कि बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक ब्रेक लेकर वापस आइए। उसे पूरी तरह मत छोड़िए, ताकि आप फिर से ऊर्जा से भर सके। जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वही आपका सर्कल बनता है, वही आपकी दोस्ती बनती है। ऐसे ही जिस तरह के ख्याल आपके मन में रहते हैं, जिस तरह के थॉट्स आपके मन में रहते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें कि हम किस तरह के थॉट्स रखते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ बहुत देखी कि चीज़ों को डील करने का तरीका बदलने से आपको काफ़ी हल्का महसूस होता है। वही चीज़ें जो कल तक आपको बहुत बॉदर कर रही थी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, अचानक से आप शांत हो जाते हैं। और ये होता है नॉलेज से। बैठकर बहुत सारे ख्याल मन में मत लाइए, उससे बेटर है काम कीजिए। प्रेम रावत जी कहते हैं, अगर आपको जीवन में किसी भी चीज पर विजय पानी है तो पहले आपको अपने आप पर विजय पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी उठाएं, सब में एक चीज कॉमन होगी कि उन्होंने अपनी माइंड और बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, तभी वो इतना सक्सेसफुल हो पाए। खुशी वो है जो आपको कुछ रेस्ट करके मिलती है, कुछ एंजॉयमेंट करके मिलती है, बट पीस वो है जो आपके अंदर है पहले से। वीडियो को यहीं पर खत्म, और ये नॉलेज मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।